नमस्कार बच्चों। कबीर के साथ हम अपनी यात्रा जारी रखते हुए आज उनके पद पर चर्चा करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। आप ध्यान दें, यहाँ माया जो है वो नारी के लिए प्रयुक्त हुआ है और कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में नारी है वो माया के रूप में है, यानी बंधन के रूप में है। वो अपने पाश में, अपनी गांठ में, अपने बंधन में सबको फांस के रखती है और वो महा ठगनी है। ठगनी का मतलब ही है जो ठग ले, आपको बहला दे, आपको बहका दे। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव होता है माया का। और वो कैसे अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती है उस पर बड़ी सुंदर व्याख्या है कबीर की। कहते हैं कि तिरगुन फांस लिए कर डोले। तिरगुन, तीन गुणा। अगर आप रस्सी को लें तो तीन रस्सियां हैं, तीनों को एक साथ गूंथा गया है। और अगर क्वालिटी की बात करें, गुण की बात करें, तो तीन गुण हैं। डबल मीनिंग है यहाँ पर। तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण यानी सात्विक, जो अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छा गुण है, संतों का गुण है। रजोगुण यानी राजसी, जो राजा महाराजा मिजाज जिनका है, वो गुण है। और एक होता है तामसी। तामसी का मतलब होता है गर्व। जो लोग माने राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं, क्रोध में हमेशा रहते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। ये तो तीन गुण जो हैं, तीनों गुणों को मिला करके ये नारी जो है, माया जो है, अपने अस्त्र शस्त्र का संचालन करती है और जहां जैसी जरूरत हुई उसके हिसाब से लोगों पर अपना प्रभाव डालती है। वो जैसी जरूरत हुई, अगर लगा कि ये राजसी गुण से नियंत्रण में आएगा तो उस पर वो बाण चला दिया। इस पर सतोगुण से काम चल जाएगा तो उसने सतोगुण गुण चला दिया। तामसी है तो उसने तामसी गुण चला दिया। तो तीनों गुणों से वो संपन्न है माया। जहां जैसी जरूरत हुई वैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग उसने किया। और इसके बाद जो सबसे महान अस्त्र उसके पास है वो है उसकी वाणी की मिठास। और वैसे भी आप देखें कि मधुर वाणी जो है उसके वशीभूत सभी होते हैं। कौन ऐसा है जिस पर मीठी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है? सब पर, सभी इसके वशीभूत होते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए माया के ऊपर ही, कि किस किस रूप में माया कहां कहां व्याप्त है। केशव के कमला हुई बैठी। मैं एक एक को समझाता भी चलता हूं। केशव के कमला हुई बैठी। केशव यानी केशव, यानी भगवान विष्णु के लिए कहा गया है ये। और कमला यानी कमला, सदुकड़ी भाषा है। कमला यानी कमला, कमला यानी लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। तो उनके लिए माया, उनके लिए नारी जो है, माया जो है, वो लक्ष्मी है। और शिव के भवन भवानी, शिव के भवन माने शिव के कैलाश में, शिव के आश्रम में, शिव के घर में उनकी पत्नी, उनकी माया भवानी यानी पार्वती है। और पंडा के मूरत हुई बैठी। पंडा के मूरत हुई बैठी। पंडा जो है, जो पुजारी जो है, उनके लिए भगवान की मूर्ति ही सब कुछ है, उसी में माया है। अगर वो पुजारी जो है, पंडा जो है, उसकी मंदिर से मूर्ति को आप हटा दें तो उस मंदिर में कोई नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो फिर उससे चढ़ावा नहीं मिलेगा, दान दक्षिणा नहीं मिलेगा, उसका घर नहीं चलेगा। वो तो उसका व्यवसाय है, उसने व्यवसाय बना के रखा है। वही उसकी माया है। मूर्ति के प्रति उसका लगाव। मूर्ति है तो ठीक है, लोग आएंगे, पूजा करेंगे, चढ़ावा मिलेगा, घर चलेगा। तो ये उसकी माया है, मूर्ति पंडा की। और तीर्थ हु में पानी। तीर्थों में पानी का महत्व है। जहां जहां तीर्थ हैं, जो पिलग्रिमेज हैं, पवित्र स्थान है, जहां हिंदू धर्म के लोग अपनी मान्यता के हिसाब से जाते हैं, वहां आप देखें, जहां भी जाएंगे
नदियां होंगी और उन नदियों का जल बड़ा पावन होता है, पवित्र होता है। उसी पवित्र पानी के लिए, पवित्र जल के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं कि सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो पानी जो है वो माया है, वो बंधन है, वो खींचता है, पानी ही खींचता है। मान लीजिए, उदाहरण लीजिए हरिद्वार का। कल्पना कीजिए कि हरिद्वार में कुछ नहीं है, गंगा सूख गई, कुछ नहीं है, वहां कोई नहीं जाएगा। लोग पानी के लिए जाते हैं वहां पर, उस पवित्र जल के लिए जाते हैं। तो तीर्थों में पानी, तीर्थों में पानी ही माया है, वो बंधन है, वो आकर्षण है। आगे बढ़िए। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। जोगी के जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी। जो जोगी हैं, योगी हैं, योगी भी, उनके साथ भी योगिनी होती है। योगिनी उनकी माया है, यानी उनकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, कुछ भी हो। बड़े बड़े आप महर्षियों को देखते होंगे, गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिनकी पत्नी थी। और अहिल्या, चर्चा आपने सुनी होगी। अहिल्या, इंद्र ने उनके साथ धोखा किया और गौतम को जब पता चला तो उन्होंने शाप दे करके उसे पत्थर बना दिया। तो ऐसे लोग योगी महर्षि जो हैं, बड़े बड़े तपस्वी, उनकी जो जोगिन है, उनकी जो योगिनी है, उनकी जो पत्नी है, वो उनकी माया है। और राजा के घर रानी, राजा के लिए रानी उनकी माया है। एक एक राजा के कई रानियां होती थी, एक माया से नहीं, कई मायाएं उनके घर में पड़ी होती थी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। जो सेठ साहूकार हैं, उनके लिए हीरा का मतलब धन दौलत, वो उनकी माया है। बड़े बड़े लोग धन के पीछे भागते हैं, वो माया उनको छोड़ती नहीं है। उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना सब उनका चलता, सारी चिंता उस माया से लगी रहती है। काहू के कौड़ी कानी। कौड़ी कानी का मतलब बस धेला धेला पैसा जिसको कहते हैं ना, मामूली, जिसके जो गरीब है उसके पास अगर अठन्नी चवन्नी है, उसी को बार बार गिनता रहेगा वो। एक गरीब अपनी थैली में से हमेशा निकाल के देखता रहता है आज कितने पैसे जमा हुए, 1 आना 2 आना, चवन्नी अठन्नी रुपया, वो उसी में मस्त रहता है, वो उसकी माया है। तो कौड़ी खानी से ये इंगित है, गरीब की जो संपत्ति है, उसके पास जो भीख में, दान में जो मिले होते हैं कुछ एक चंद पैसे, वही उसकी माया है, वही उसकी संपत्ति है, उसके पीछे वो भागता है। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी। जो भक्त हैं उनके घर में भी उनकी भी पत्नी होती है। कौन ऐसा भक्त है जिसकी पत्नी नहीं है? तो वो उनकी माया है। और तुर्का के तुर्कानी, यहाँ भक्त और तुर्क कहा गया है। भक्त कहा गया है हिंदू संप्रदाय के लिए और तुर्क कहा गया है मुसलमान संप्रदाय के लिए। तो हिंदू संप्रदाय में जो पंडित हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके घर में भी उनकी, पांडे जी हैं तो पंडाइन है, मिश्रा है तो मिश्राइन है, चौबे जी हैं तो चौबाइन है, तिवारी जी हैं तो तिवराइन है। सबकी माया बैठी हुई है घर में। तो तुर्का के तुर्कानी, जो तुर्क है, मुल्ला है, उनके घर में भी उनकी जो बेगम है वो उनकी माया के रूप में उनका नियंत्रण करती हैं, उन्हें अपने काबू में रखती हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। कबीर कहते हैं कि माया की जो कहानी है ये बड़ी भ्रामक है, भ्रम में डालने वाली है, सत्य कुछ नहीं है। जब तक जीव परमात्मा से मिलने की कोशिश नहीं करता, परमात्मा से अपना संपर्क साधता नहीं है, स्थापित नहीं करता है, तब तक वो माया के बंधन में बंधा रहता है, फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही उसने ईश्वर को जान लिया, वो माया से बच जाता है, मुक्त हो जाता है। दूसरा पद है, यहां पर दूसरे में थोड़ा आप देखेंगे, संसार की जो नश्वरता है उसके ऊपर कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है, बड़ी सुंदर व्याख्या की है और
बड़े सुंदर ढंग से इस पर प्रकाश डाला है कि जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, फिर भी हम जो नहीं है, जो मिटने वाला है, उस पर भी हम कितना गर्व करते हैं, कितना अभिमान करते हैं। सारा जो उनके कहने का सार है वो इसी पर केंद्रित है। ध्यान दीजिए, झूठे तन को क्या गर्व आवे। तन, ये शरीर, ये जीवन, ये झूठा है, मिथ्या है, मिटने वाला है, इस पर क्या गर्व, इस पर क्या गर्व करते हो कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। कैसा गर्व। मरे तो पल भर रह न पावे। ये ऐसा शरीर है नश्वर, मिथ्या, कि यदि आत्मा निकल जाए, ये मिट्टी का शरीर जैसे ही धराशायी होगा, भूशैया जब इसको मिलेगी तो कोई इसको रखेगा नहीं। मरे तो पल भर रह न पावे। मरने के बाद क्षण भर भी रुकने वाला नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही वो शरीर से दुर्गंध निकलना शुरू हो जाती है और लोग कहते हैं कि भैया मृत शरीर है, इसको जल्दी यहां से हटाओ। फिर कोई आपसे चिपट के नहीं रोने वाला है। जब तक आप बोल रहे हैं, आत्मा जब तक है, तभी तक प्यार है, तभी तक लगाव है, तभी तक आकर्षण है। जैसे ही आत्मा रूपी तोता निकला इस पिंजड़े से, फिर पिंजड़े को कोई नहीं पूछता। खीर खांड घृत पिंड समारा। पिंड यानी ये शरीर, इसे हम खीर खांड घृत, खीर यानी यहां दूध के लिए है, खांड जो है वो मिश्री के लिए है, घृत घी, ये तीन चीजों का वर्णन है। और आज की भाषा में अगर आप देखें, आज जो हमारा आधुनिक युग है उसमें है कि हम पूरा अपना सेंट, साबुन, शैम्पू वगैरह लगा करके, कई तरह के क्रीम, उबटन लगा करके शरीर को चमका के रखते हैं, संवारते हैं। और प्राण गए लय बाहर जा रहा, जैसे ही प्राण निकला, शरीर मृत हुआ, प्राणहीन हुआ, बाहर, घर में भी नहीं, ले टेक इट आउट, बाहर निकालो इसको, ले जाके जलाओ, इसको भस्म करो। ये शरीर अब घर में रहने लायक नहीं है, इसको ले जाओ। तो शमशान में ले जाते हैं हिंदू, मुस्लिम जो है कब्रिस्तान में ले जाते हैं। इसी तरह से शरीर का कोई महत्व नहीं है प्राण के बिना। तो ऐसे शरीर पे क्या गर्व करना है, कैसा अभिमान। जी सिर रचि रचि बांधत पागा। जी जिस, सिर, सिर आपका कपाल, रचि रचि माने कस कस के, बांधत पागा, पागा पगड़ी, आप कस कस के पगड़ी बांधते हैं, यानी वो ताज। सो सिर चंचु संवार ही कागा। वही सिर, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो ये शरीर शमशान में या जहां भी हो, प्राणहीन शरीर के सिर पे कौवा जो है, काग जो है, अपनी चोंच जो है वो एक तरह से पॉलिश करता है, उसमें धार चढ़ाता है कि अब इसको रगड़ो, साफ करो, और जो भी है इस नोच के खाओ इसको, आंखें, नाक, कान जो भी है उसमें चोंच मारो और खाओ। तो ये आपकी गति है, दुर्गति जो होनी है, और तो सबकी होती है, फिर भी अभिमान है। ये आश्चर्य है कवि को कि सब कुछ जानते हुए भी हम शरीर के प्रति इतना मोह, इतना लगाव, इतना अहंकार अपने रूप पर, रंग पर क्यों होता है। कवि देख करके बड़ा दुखी होता है। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी। और हड्डी कैसे जलती है, जैसे सूखी लकड़ी का जो एक आप लकड़ी की ढेर लगा देते हैं, वो जैसे लकड़ी जलती है धू धू करके, वैसे हड्डी जलती है। केस जरे जैसे तृणकय पूरी। और ये बाल, केस यानी बाल, केश, बाल कैसे जलते हैं, जैसे घास की ढेर हो। तृण, तृण घास, घास की ढेर जैसे जल जाती है, वैसे शरीर के आपके बाल जल जाते हैं, हड्डी जलती है लकड़ी की तरह। सब कहने के बाद एक ही बात है कि फिर जब सब कुछ ऐसे ही होता है तो फिर कैसा लगाव, कैसा मोह, कैसा बंधन। कहे कबीर नर अजहु न जागे। इसीलिए अंत में कवि कहते हैं, कबीर दास जी, कि हे नर, हे इंसान, हे मानव,
अजहू न जागे, अगर अब भी, आज भी, अब भी इतना ज्ञान अर्जित करने के बावजूद अगर तुम्हारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, तुम जागते नहीं हो, अंधकार से प्रकाश में नहीं आते हो, सच्चाई को नहीं जानते हो, समझते हो, तो फिर क्या है नतीजा, परिणाम, जम का दंड मूड महिला के। फिर तो यमराज जो है ना, उनका डंडा तुम्हारे सिर पे आएगा ही, और कोई बचाने वाला नहीं है। यानी मोक्ष की तो छोड़ो, अगर अब भी न समझे तो तुम्हारा नाश, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा अंत निश्चित है। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा उपकार नहीं करेगा, कोई तुम्हें बचाएगा नहीं, कोई इस भव सागर से, माया रूपी सागर से हाथ पकड़ के कोई निकालने वाला नहीं है। यही था कबीर के पद के बारे में। आशा है आपने समझा होगा मेरी बात। और एक बात मैं चलते चलते ये कह दूं आपसे कि जितना हो सके अपने साथियों में इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि चैनल पे मेरे आने का उद्देश्य जो है वो भी पूरा हो, आपका फायदा हो, मुझे भी शांति मिले, खुशी मिले, और बाकियों को भी फायदा हो। इसके लिए जरूरी है कि आप शेयर करें, स्वार्थी मत बने। ऐसा करें कि आपके सभी साथियों को, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, जो भी हो, सबको फायदा मिले, तो मेरा प्रयास जो है सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।